नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाय राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस छोटी सी वीडियो क्लिप में बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज के बारे में। मुख्यतः 20 ऐसे देश और ऐसे नाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी रिलेटेड हो या बैंकिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड हो, उन सभी नामों को याद रखना है। और चलिए शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो के अंदर उन नामों के बारे में। देखिए भाई, इंडिया के अंदर जो बैंक है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है जो हमारा, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की करें तो वहां के सबसे बड़े बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यहां पर इंडिया लिख दिया है शायद, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा इसे। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा बैंक होगा, इसे द बांग्लादेश बैंक कहा जाएगा, याद रखेंगे। श्रीलंका का सबसे बड़े बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका कहा जाएगा। नेपाल में इसे नेपाल राष्ट्र बैंक कहा जाएगा। डिफरेंस याद रखने हैं नाम्स के अंदर इसके, कहीं स्टेट वर्ड का यूज हो रहा है, कहीं द वर्ड का यूज हो रहा है और कहीं पर रिजर्व वर्ड का यूज है। भूटान में इसी को रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान कहा जाता है। चाइना में इसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कहते हैं। जापान में इसे बैंक ऑफ जापान कहते हैं। अफगानिस्तान में इसे द अफगानिस्तान बैंक कहा जाता है। अमेरिका में इसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है। रशिया में इसे सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया कहते हैं। और ब्रिटेन में इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना भी है। लेकिन इसी तरह से अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, यहां स्विस नेशनल बैंक कहते हैं। जर्मनी के अंदर इसे बंड्स बैंक कहते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल के अंदर इसे बैंक ऑफ इजराइल कहा जाता है। नॉर्वे में इसे नॉर्जिस बैंक कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। इंडोनेशिया में इसे बैंक इंडोनेशिया बोलते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जिम्बाब्वे के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे कहते हैं। और स्वीडन के अंदर इसे द रिक्स बैंक बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। तो ये 20 नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। कुछ भी आपको प्रैक्टिस के दौरान मिलता है, कोई नई जानकारी मिलती है अच्छी सी, तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस इतना काफी याद रखना है आपको और ये इनफ होगा। चलिए सेंट्रल बैंक्स की लिस्ट के अंदर। थैंक यू एवरीवन।